एजुपॉइंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल निकाल रहे थे। अब उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। पहला क्वेश्चन है, हमें सभी इन क्वेश्चंस में त्रिभुज का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भुजाएं हैं, इसकी कोई त्रिभुज है, उसकी सभी भुजाएं दी हुई है और हमें यहाँ से उसका क्षेत्रफल निकालना है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखकर इसका जो मेन पार्ट है उसको लिख लिया और मैं आपको इनको समझा रहा हूं। पहले क्वेश्चन में है भुजाएं हमें दी हुई है और हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल। दूसरे प्रश्न में हमसे सवाल में आधार और ऊंचाई देकर हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा है। तीसरे क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी भुजा 8 सेंटीमीटर हमें दी हुई है या 8 मीटर दी हुई है और उसका हमसे पूछा है एरिया क्षेत्रफल। चौथा क्वेश्चन है, हमें दो भुजाएं दी हुई है और उसका त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें दिया हुआ है भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और ये बुक्स के एग्जाम्पल है, आप वहां से देख सकते हो। मैं इनको एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसके बाद में मैं प्रश्नावली भी हल करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि ये 3 अलग अलग साइडें हैं। तो इन तीनों को हम सबसे पहले एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर इनका सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। जो हीरो का सूत्र है उसमें सेमी पेरीमीटर काम में आता है। तो इसका अर्ध परिमाप बराबर एस या सेमी पेरीमीटर इंग्लिश वाले निकले इसको, वहां पर हो जाएगा 8, 15 और 17। तो इसको आप जोड़ोगे तो 15 और 17 होता है 32 और 8 होता है 40 बटा 2 यानी 20 हो जाएगा। आसानी से इसको जोड़ सकते हो आप। उसके बाद में आप एक चीज अब इसमें हीरो का सूत्र लगाएंगे। हीरो का सूत्र होता है ये s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब यहां से हमें लगाना है तो इसमें बराबर लगा के s हमारे पास 20 आया, 20 माइनस a इसको मान रहे हैं। आप जब भी लिखो इनको तो यहाँ पर इस तरीके से लिखना ताकि आपको लिखने में कोई a बराबर हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, b बराबर हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। तो a का मान 8 है, तो सबसे पहले यहाँ पर 20 माइनस 20 8 और इसके बाद में सभी को आप लिख दे 20 माइनस 15 और इसके बाद में जो लास्ट वाला है उसको भी आप इसके मल्टीप्लाई में लिख ले 20 माइनस 17। आगे इसको हम सोल्व करके इसका पूरा इसको हल करेंगे और इसका आंसर लाएंगे। लेकिन बुक में ये वाला सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन इसका एक और चीज है एडवांस, वो मैं बताता हूं अभी आपको। इसको अब हम सोल्व करते हैं। 20 12 5 और यहां से 3। अब एक चीज आप इसमें नोटिस करोगे कि इनको इस प्रकार तोड़े कि इनको हम बाहर निकाल सके। तो सबसे पहले आप एक चीज देखेंगे
या तो इनको गुणा करके इसका स्क्वायर रूट निकाले, लेकिन ये वाला तरीका एग्जाम में सही नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कि 20 को हम तोड़ेंगे 4 गुणा 5 में, क्योंकि 2 2 के जोड़े बना के हम बाहर निकालेंगे, और 12 को, ये तो 20 हुआ, और 12 को हम तोड़ेंगे 3 गुणा 4 में, और 5 गुणा 3 पहले से ही हमारे पास प्रेजेंट है। तो जब हम इसको निकालेंगे बाहर, तो एक 4 यहाँ है, दूसरा 4 यहाँ है, तो आगे हम लिखेंगे, मैंने सिखाया भी है आपको किस तरीके से बाहर निकालते हैं। 1 4 बाहर निकाल देंगे, गुणा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 1 5 अंडरूट के बाहर निकाल देंगे, गुणा 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, तो 3 एक बार बाहर आ जाएगा। ये 20 हो गया, 20 का 3 से गुणा करोगे तो 60 आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्षेत्रफल आया। इसको आप अच्छे से देख लें। इसके बाद में इस क्वेश्चन में एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं। जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको एक चीज नजर आनी चाहिए कि ये त्रिभुज कौन सा है। आइसोसेलस है, यानी ये समद्विबाहु है, समबाहु है, या विषमबाहु है, किस प्रकार का ये है, या समकोण त्रिभुज है। तो आपको देखने पर यह लग रहा है कि ये समबाहु नहीं है, सभी भुजाएं बराबर नहीं है, ये समद्विबाहु भी नहीं है, 2 भुजाएं बराबर नहीं है, लेकिन ये विषमबाहु है, अलग अलग भुजाएं हैं, विषमबाहु है, अलग अलग भुजाएं हैं। तो उसमें ये सूत्र लगाते हैं तो आंसर हमारा सही आएगा। लेकिन उसने उस क्वेश्चन में नहीं बताया कि ये ट्रायंगल, ये वाला समकोण त्रिभुज है। उस क्वेश्चन में इसने समकोण त्रिभुज नहीं लिखा और हमने ये वाला सूत्र लगा दिया। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इसको देखते तो एक चीज इसकी बहुत आसान है कि ये वाला एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसे बन रहा है, आप इसको देखोगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे, 15 का 8 का स्क्वायर होता है प्लस 15 का स्क्वायर होता है। तो इसको जब आप करोगे ये 64 हो जाएगा और ये 225 हो जाएगा। आगे इसको जोड़ोगे आप तो ये 289 होता है, और ये 17 का स्क्वायर होता है 289। तो इसका मतलब हुआ कि ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस चीज से हमें पता चला कि अब हम इसमें समकोण त्रिभुज वाला है, तो समकोण त्रिभुज में हम सूत्र लगाते थे 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये तो कर्ण होगा, तो ये ना तो बेस हो सकता है, ना तो आधार, ना ही ऊंचाई हो सकता है, ये कर्ण है। और ये दोनों में से कोई सा भी एक आधार और एक ऊंचाई है, तो कोई सा भी हम यहाँ पर लेकर इसको सोल्व कर देंगे। एक चीज आपको और अच्छा तरीका बताता हूं मैं इनको सोल्व करने का। आपको अगर स्क्वायर आपसे जल्दी ना हो और आपको याद भी ना हो, और आप 20 तक स्क्वायर या 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद रखें, आपको सवाल करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि जब एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो वहां पर चीजों को बहुत फास्ट करना होता है, और अभी से आप आदत डाल लें। वो मैं अगली जब क्लासेस लूंगा सेंटर पे, तो वहां पर बहुत अच्छे से इनको एक एक करके वहां एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस तरीके से। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले एक दूसरा तरीका बताता हूं। ये वाला आपने देख लिया कि इसका जो एरिया आया है वो आपने अच्छे से देख लिया। अब मैं इसको मिटाकर दूसरा इसका सॉल्यूशन बताता हूं। ये समकोण त्रिभुज है, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं एक चीज बताता हूं। सबसे छोटी वाली भुजा को हम लेंगे, जैसे 8 है, और इसको लेकर के हम इसको आधा कर देंगे। 8 को लेके 8 को आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इस 4 का स्क्वायर करके हम देखेंगे कि 16 आया। अब 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 आएगा, और 1 जोड़ेंगे तो 17 आएंगे। अगर क्वेश्चन में इसी तरीके से भुजा दी हो, 8 दिया हो, 15 दिया हो और 16 दिया हो, तो वो समकोण त्रिभुज है, ये वाला। एक बार और इसको देखें,
ये वाला एप्टीट्यूड में पढ़ाया जाता है, उसका एरिया बहुत आसानी से। तो आप वहां पर इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं कि 8 दिया हो तो उसका आधा करो, 8 का आधा 4, और 4 का स्क्वायर करो तो 16 आएगा, और 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 आएगा, और 1 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। इस तरीके से हमें, जब इस तरीके से ये हमें साइड दी हो तो ये एक समकोण त्रिभुज है। हमें सीधा सीधा यही दिमाग लगाना है, जैसे हमारे पास कोई भी एक ये 6 है, अब हम निकाल सकते हैं अगर ये 6 किसी भी एक समकोण त्रिभुज की भुजा है तो इसकी दूसरी भुजाएं क्या होगी, इससे जो इसको समकोण लेंगे तो इसकी जो अन्य भुजाएं क्या हो सकती है वो देखेंगे। इसको आधा करेंगे 3 हो जाएगा, इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 9 में से 1 जोड़ेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो इसकी जो दूसरी भुजा है वो ये आ गई। इस तरीके से भी आप इनको करोगे और स्क्वायर करके देखोगे तब भी वो समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, वो समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। जब आप इसको सोल्व करोगे समकोण त्रिभुज से, तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज क्वेश्चन में वहां नहीं दिया है, जो पर्सन किताब में लिखा हुआ है वहां पर इसको समकोण नहीं बताया, सीधी सीधी भुजा लिख दी है, लेकिन हमें इसको देखने पर लग रहा है और पता चला है हमें कि समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बटा 2। यहाँ पर आप समकोण भी लिख ले, क्योंकि आपको समकोण पता चल रहा है। वो आप डायरेक्ट इसको, जब क्वेश्चन को इसको अगर दूसरे तरीके से सोल्व करना चाहो तो आप वहां पर दिखा सकते हो कि 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर है, इसलिए आप इसको, इसलिए दिया गया त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होता है कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है a गुणा b। इसको आप यहाँ पर b गुणा h लिखो या a गुणा b लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि एक तो होता है आधार और एक होता है ऊंचाई, बस। बुक में इसको a गुणा b लिख रखा है, तो इसको एक को तो उसने आधार मान रखा होगा या एक को, और दूसरे को ऊंचाई मान रखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। a और b लिखो, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, बेस गुणा ऊंचाई, दोनों ही सही है। आप एक को केवल आधार ले ले और एक को ऊंचाई ले ले, तो यहाँ पर एक को आधार हमने लिया। ये वाला बड़ा है तो कर्ण है, इसके बाद में दोनों बची हुई में एक बेस होगा और एक हाइट होगा, एक आधार और एक ऊंचाई। तो 8 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ और 15 को यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसको हम काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा और यहाँ पर 60 आ जाएगा। जब हमने इसको हीरोन फॉर्मूला से सोल्व किया था तो थोड़ा बड़ा हो गया था, और वहां पर हमने देखा था कि उसका आंसर भी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था और इसका भी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। इसका मतलब यह प्रूव होता है कि हमने जो कुछ किया है वो सही है, दोनों ही चीजें सेम आई है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। इसको देखो आप, अगला वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि आधार ये है और ऊंचाई ये है। तो इसको आप, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैंने पहले बता रखा है कि किस तरीके से सोल्व करना है, बहुत आसान है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि आधार हमारे पास, आधार ये है 24 हमारे पास आधार है और 12 हमारे पास ऊंचाई है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमारे पास सूत्र होता था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो कोई एक त्रिभुज हमें दिया है, ये वाला त्रिभुज हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी जो ऊंचाई है
ये वाली ऊंचाई, इसको 24 वहां पर दिखाया है और इसको 12 यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हम ये वाली तो हमें ऊंचाई दी हुई है और ये वाला आधार है। अब आप इसको एक चीज देखो कि सूत्र हमारे पास होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई भी एक जनरल त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल वो होता है 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार 24, आधार हमारे पास 24 है, हमने यहाँ पर उल्टा लिखा है इसको। आधार हमारे पास 24 है और ऊंचाई 12 है। तो आप इनको आधार बेस आधार है और ऊंचाई को हमने लिख दिया 12। अब इसको काटोगे 2 से तो ये 12 बार कट जाएगा और जब दोनों को 12 से 12 को गुणा करोगे तो 144 हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर होता है। तो ये सब बहुत आसान है। आप जब इसको धीरे धीरे करोगे, एक एक करके सवाल करने स्टार्ट करोगे, क्योंकि सवाल कोई सा भी डिफिकल्ट नहीं है, आप एक एक करके इनको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। आगे भी इनको मैं प्रश्नावली में बहुत आसानी से बताऊंगा। अब अगला वाला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। इसका आंसर ये है। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। हमारे पास जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और उसकी हमें भुजा दी हुई है। जैसे यही त्रिभुज हम रख लेते हैं और इसकी हमें भुजा दी हुई है ए भुजा, कोई सी भुजा ए लो या कुछ भी लो, समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं बराबर है। आइसोसेलेस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी भुजाएं 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। ये एक त्रिभुज है तो इसका मतलब ए बराबर क्या हो गया, गिवन है ये। इसको आप जब इंग्लिश मीडियम में लिखोगे तो इस तरीके से ये गिवन हमें ए बराबर 8 सेंटीमीटर, और हिंदी में लिखे हुए तो वहां पर हमें दिया हुआ है, वहां पर दिए गए हैं वो लिख दो आप। तो इसको इस तरीके से आप इसको लिखो, दिया गया है, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाकर वहां लिखो। तो यहाँ पर गिवन आप लिखो ए बराबर 8 सेंटीमीटर और इसके बाद में इसका जो समबाहु त्रिभुज है यहाँ पर लिखे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए का स्क्वायर। आगे इसको आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो क्योंकि हमें ए मिल गया ये। इसके बाद में यहां से आप 4 से इस 8 को 2 बार काट सकते हो और जब आगे सोल्व करोगे तो √ 2 बार कट गया तो 2 को 4 का बाद 8 में देंगे, 2 बार कट गया, ये 8 और 2 मिलकर 16 हो जाएंगे। 16 √3 यह क्षेत्रफल हो जाएगा अपने पास। इसको आप क्षेत्रफल लिखे और इसकी जो यूनिट है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्वेश्चन को सोल्व कर दो और यूनिट लिखना भूल जाओ तो एग्जामिनर जो चेक करता है, जांच करता, वो आपका आधा नंबर काट लेगा। हमेशा आपको इसका याद रखना है कि हमें यहाँ पर इसकी यूनिट इकाई जरूर लिखनी है। तो आप याद रखें, अगर मैं भूल भी जाता हूं लिखना तो आप ये चीज याद रखें कि हमें ये लिखना है। अगला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला वाला यहाँ पर ये वाला है। इसको 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है, उसको हम इसको हटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले ले या कुछ, आप इसको अब सोल्व कर ले। अगला वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूं।
ये वाला भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख ले, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज, दो चीजें दी हुई, दो भुजाएं आपको दे दी और परिमाप आपको दे दिया। अब आपसे एक चीज वो पूछ रहा है कि एरिया निकालो, सभी में हमको एरिया निकालना है। तो इसका जो सूत्र है वो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। हमारे पास परिमाप क्या होता है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, हमारे पास साइड दी हुई है और 8 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप लिखिए a बराबर 7 सेंटीमीटर और b बराबर 8 सेंटीमीटर और हमारे पास परिमाप जो पेरीमीटर है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, तीसरी वाली भुजा चाहिए सबसे पहले। और वो क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर एक सूत्र हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे, तो वहां पर यहाँ पर तीसरी वाली भुजा भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, a प्लस बी प्लस सी। अगर ये तीन भुजा, यहाँ पर ये एक ट्राइंगल है जिसकी एक भुजा a, b और c, तीनों भुजाओं का जोड़ हमारे पास परिमाप होता है। तो इसको आप यहाँ परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है। यहां से आप निकाल सकते हो कि 24 हमें दिया हुआ है और a का मान हमें 7, b का मान हमें 8 और c का मान हमें निकालना है। तो c को इधर रखो और 24 यहाँ पर आया, इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़कर इधर ले जाएंगे तो 15 आएगा और हमारे पास c का मान यहाँ से 9 आ गया, 9 सेंटीमीटर। इनको भी रखे। बाद में हमें क्या करना है, 9 सेंटीमीटर आ गया तो अब हमें इसको क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब आप खुद इसको पूरा लिखना सीखिए क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं होती। त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं इनको शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर जगह नहीं बचेगी इसके लिए। अब यहाँ पर बराबर है यस, एस का मतलब होता है परिमाप बटा 2, सेमी पेरीमीटर। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, वो होता है, ये चीज अलग है, ये इधर वाला अलग है, इसको मैं यहां से, ये इसके बाद में ये वाला है, आप ये से याद रखें। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप बटा 2। तो परिमाप क्या था, 24 बटा 12। तो अर्ध परिमाप यानी एस, सेमी पेरीमीटर, इसको एस से वहां पर हम दिखा रहे थे। तो एस बराबर हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। दो चीजें हमने यहां से निकाली है, एक चीज तो हमने निकाली है सी, एक जो साइड का मान है वो निकाला है, और दूसरा हमने यहाँ अर्ध परिमाप भी निकाल लिया। परिमाप दिया हुआ था तो उसको बटा 2 लगाएंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। अब हम सूत्र लगाते हैं, हीरोन का जो हीरोन फॉर्मूला है, हीरो का सूत्र वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ये हीरो का सूत्र था, इससे क्षेत्रफल आएगा। तो 20 हमारे पास s का मान 12 आया है तो हम इसको लेंगे 12 माइनस 7, a का मान 7 है, 12 माइनस 8, b का मान 8 है, और 12 माइनस 9 क्योंकि c का मान हमने निकाला है वो 9 आया है। आगे इसको करेंगे तो 12 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3। अब इसको आप देखोगे तो ये दोनों मिला के 12 बन रहे हैं और एक 12 पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। तो आप 12 को बाहर निकाल लोगे, इसको ऐसे लिखें आप। बहुत धीरे, शुरुआत में धीरे सीखने का यही फायदा होता है कि आप समझ पाओगे। मैंने इस बार इसको तोड़ा नहीं और इसको 12 बना लिया क्योंकि मेरे को 12 यहाँ पर दिख रहा है और इन दोनों को गुणा से 12 मिल रहा है। तो मैं 12 और 12 को दोनों को एक साथ लिख के बाहर निकाल लूंगा। अब इसको क्या करूंगा मैं, 12 और 12 को तो बाहर निकाल लूंगा, एक बार 12 बाहर निकल जाएंगे
और अंडर में 5 बच जाएंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसके बाद में आप यहां पर लिख ले, इधर लिख ले क्षेत्रफल, यहां पर लिख ले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस को आप एक एक करके इनको सोल्व करें। आगे मैं इनको और भी जो प्रश्नावली के सवाल करवाऊंगा तो वहां पर हम इसको और भी डिस्कस करेंगे। इस तरीके के और भी सवाल है वहां पर। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस भी करें और वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी हम मोटिवेट हो और मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाएं और आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस देने की कोशिश करेंगे। और आपका एक परिणाम जो होगा वो मजबूत होगा, बहुत अच्छा परिणाम होगा जब आप इस तरीके से क्वेश्चंस को धीरे धीरे सोल्व करके आप पढ़ोगे। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ मेरिट लाना है, हमें केवल परसेंट से मतलब नहीं है कि परसेंट 80 बन रही है या 90 बन रही है। 90 और 80 तो बहुत रियल आजकल आप देखोगे बड़ी बड़ी जो सिटीज में होता है, तो आप दिल्ली में देखो या फिर कहीं जयपुर में देखो तो वहां पर कंपटीशन बहुत हाई है और वहां पर आप देखोगे स्टूडेंट्स की परसेंटेज तो वो 90 से नीचे वाले को तो अच्छा मानते ही नहीं है, इवन 95 को भी वो कम मानते हैं। तो आपको कंपटीशन में आना है, धीरे धीरे आपको अपनी जो ग्रोथ है उसको करना है, आपको अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और धीरे धीरे सीखे और आपको अपना लक्ष्य एक बड़ा लक्ष्य बनाना है, क्योंकि छोटा लक्ष्य बनाने से पहले से ही हम आधी चीज को खो देते हैं। क्योंकि हमारा मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारा लक्ष्य भी बड़ा होना चाहिए, तभी हम चीजों को वहां तक पहुंचाएंगे। तो आप लक्ष्य रखें 95 के आसपास और उससे ऊपर ही रखें, नीचे ना रखें, तभी जाकर आप कुछ 90 के आसपास जाओगे। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे आप क्वेश्चंस को करते रहें। आगे हम अगले वीडियो में इसके प्रश्नावली के क्वेश्चंस करवाएंगे। धन्यवाद।